जुजुत्सु काइसेन खत्म हो चुका है और उसका जो पार्ट 2 है वो कभी आने वाला ही नहीं है भाई, ये बात कंफर्म हो गई है। क्योंकि जब सीजन 3 का पार्ट 1 चल रहा था तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि हमें जून जुलाई के अंदर ही सेकंड पार्ट देखने को मिल जाएगा, या फिर हो सकता है इस सीजन के साथ ही हमें कंटिन्यू होता हुआ मिल जाए सेकंड पार्ट। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मापा स्टूडियोज ने ये कंफर्म कर दिया कि भाई जो उसका सेकंड पार्ट है वो इस साल नहीं आने वाला है, वो सीधा रिलीज होने वाला है अगला साल। और वो जो उसका सेकंड पार्ट है उसको सीजन 3 के अंदर नहीं, सीजन 4 के अंदर कंसीडर करेंगे। तो मैं ये बताऊं जो तुम्हें नहीं पता है कि ये जो एनिमीज है ये यहाँ पर ये ग्लोबली लॉन्च होने से पहले जापान के टीवी चैनल्स पे प्रीमियर होते हैं, उसके बाद ही ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल होते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, क्रंचीरोल हो गया, इनके ऊपर। हम इन्हें बाद में देखते हैं, उससे पहले ये जापान के अंदर शेड्यूल होते हैं, वहाँ पे प्रीमियर होते हैं। बट तुम्हें पता है, तो जैसे ही मापा वालों ने पहला वाला सीजन अनाउंस करा था यहाँ पे वो कंटिन्यू एयर हो रहा था, तो उसके बाद उनका पूरा चांस था कि जो इसका सेकंड पार्ट है उसको हम जून जुलाई के अंदर ही पब्लिश करेंगे। बट यहाँ पे उन्हें खाली स्लॉट्स ही नहीं मिले कि यहाँ पे वो उसको प्रीमियर कर पाए, जिसकी वजह जो जापान के अंदर जो दूसरे एनिमीज थे उन्होंने सारे स्लॉट बुक कर लिया और वहाँ पे मापा के पास पूरा जो एपिसोड थे वो पूरे कंटिन्यू होने के बाद भी उन्हें पब्लिश करने का मौका ही नहीं मिला। भाई तुम सोच सकते हो ये कितनी ज्यादा बुरी बात है। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, हमने जब तुमने 2 साल का इंतजार करा था तो 1 साल का इंतजार और कर लेंगे। सीजन 4 अनाउंस हो चुका है और वो अगले साल स्टार्टिंग में जनवरी में आ सकता है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि उससे ज्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट वो वैसे ही 1 साल का पूरा गैप ले चुके हैं। अब तुम सोच रहे हो अगर यहाँ पर ये डिले हो गया तो हो सकता है मे भी शायद जो एनिमेशन है वो उस लेवल पे ना हो, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो ये बहाना और मिलेगा डिले करने का। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हो सकता है मे भी इस चीज की पॉसिबिलिटी ज्यादा कि इस वजह से मापा वालों को थोड़ा सा और ज्यादा टाइम मिल जाएगा जो अपनी क्वालिटी है उसको और ज्यादा एनहेंस करने का। और वैसे भी इनके पास इस बार कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे जो जे हो रहा था उससे पहले उन्होंने चेनसो मैन की रेज़र मूवी पब्लिश करी थी, तो जिससे ये बात तो पता चल जाती है कि जो पहले की सीन दिक्कत थी ना कि भाई सही से क्वालिटी मैच नहीं कर पाए, लोगों को टाइम नहीं मिला, एनिमेटर्स काम छोड़ के जा रहे, वो वाली दिक्कत तो इस बार नहीं हुई है और आगे होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार वो पूरा प्रॉपर टाइम ले रहे हैं हर चीज के लिए। इस बारे में तुम्हारे क्या राय है, तुम मुझे कमेंट में बताना। और लास्ट के जो एपिसोड था उसके अंदर हमने यूटा की फाइट तो देखी, बट कुछ ऐसे चीज भी देखे जो हमें आगे के सीजन 4 के लिए बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड कर देते हैं। उसमें सबसे पहले आती है रोमन सुकोना की हेनेरा फॉर्म। भाई मैं ये चीज कंफर्म नहीं कह सकता कि यहाँ पे इन्होंने जानबूझ के जो फॉर्म है सिर्फ इतने पर्टिकुलर सीन को ही एनिमेट करा था सीजन 4 के हाइप के लिए, क्योंकि अभी सुकोना को अपनी हेनेरा फॉर्म के अंदर आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा भाई, क्योंकि अभी तो वो नॉर्मली यहाँ पे लड़ाई चलेगी, अभी गोजो अनसील होगा, फिर गोजो से लड़ाई होगी, तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। इसलिए उन्होंने बस जानबूझ के सीजन 4 को हाइप करने के लिए एपिसोड बनाया। और उसके बाद हमने आगे बहुत सारे सीन्स भी देखे जहाँ पे काशिमा भी देखने को मिलता है, हकारे भी देखने को मिलता है, और हमें तकावा और यूजी भी एक साथ देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे लास्ट एपिसोड से पहले वाले में जहाँ पे एंजल फुशिकोरो को मिलते हैं और यहाँ पे उसको लेके जा रही होती है, ऐसे बहुत सारे हमने सीन देखे। इस बारे में तुम्हारे क्या राय है, तुम मुझे कमेंट में बताना।